आप सभी बच्चों का आरएस क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप में से जितने मेरे भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चे और मेरे भाई इस चैनल पर पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट किया था, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हम कौन सा करेंगे? हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं हम इस क्लास में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, ये हमें एपी गिवन है, इज 78। हमें क्या निकालना है बच्चों? सबसे पहले आपको मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अगर किसी भी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता तो मेरे भाई सबसे पहले एक बार चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन क्लास वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले में है क्या। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करेंगे। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें निकालना है विच टर्म ऑफ एन एपी। विच टर्म, टर्म का मतलब है कौन सी टर्म, कौन से नंबर पर, कौन से नंबर का मतलब हमें क्या निकालना? हमें निकालना एन निकालना मेरे भाई। क्या निकालना? हमें एन निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? विच टर्म, टर्म का मतलब होता है एन, इज 78। 78 यहाँ पर क्या है? जो 78 है ना वो हमारी एक तरह से लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को ही हम ए एन कहते हैं। तो ए एन 78 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? अगर ए एन 78 हो जाएगा तो इस फॉर्मूले हम पुट कर कर हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई? ए एन की वैल्यू 78 है, हम सीधा डायरेक्ट पुट करेंगे। 78 इज इक्वल टू ए कितना है? ए है हमारा 3। सबसे पहले सबको पता होना चाहिए ए होता क्या है। ए होता है मेरे भाई फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, वो कितनी है यहाँ पर? 3 प्लस में एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है? एन ही है मेरे भाई, वो निकालनी है एन माइनस वन इंटू में डी। अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई? हमें डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे हम? डी हम निकाल लेंगे डी इज इक्वल टू, कैसे निकलता है मेरे भाई? ए टू माइनस का ए वन। किसी को नहीं पता तो चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन क्लास में देख लीजिए, डी निकालना वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। तो ए टू माइनस ए वन कितना होगा? 8 माइनस 3। और सभी बच्चों को पता होगा 8 माइनस 3 5 होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर डी की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे? यहाँ पर हम डी की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो सबको पता होना चाहिए डी कैसे निकालना है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एन की वैल्यू। तो मेरे भाई एक बात यहाँ पर गौर से देखो, ये जो 3 है ये सबसे अलग बैठा है कि नहीं बैठा? इसको दूसरी साइड जाने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये 78 के पास आ जाएगा। 78 माइनस का 3 क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये परली साइड, मतलब जो ये वाली साइड है, इस साइड में अकेला बैठा है और यहाँ पर अकेले इसका जी नहीं लग रहा, तो अब ये 78 के पास चला जाएगा। 78 यहाँ पर ये प्लस का था तो वहाँ पर जाकर माइनस का हो गया। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा एन माइनस वन इंटू में 5। अब मेरे भाई एक एक बच्चे को पता है कि 78 माइनस 3 75 होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इज इक्वल टू एन माइनस वन। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, ये जो 5 था इसको मैं इस तरफ लिया है डिवाइड में। कोई गलती करी हो तो मैंने बता देना, और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको पता है क्या करना है, आपको कमेंट करना है। हमारी क्लास में अगर आपको कोई भी सेक्शन में, कोई भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बस कमेंट कर देना, आपका भाई दूसरी क्लास लेकर हाजिर हो जाएगा। तो अभी हमें क्या किया? हमने 5 को डिवाइड कर दिया। 5 की टेबल में 75 बच्चे बच्चे को पता है कितने पर आता है? कितने पर आता है मेरे भाई? ये आता है हमारा, कितने पर आता है? तो सभी बच्चों को पता है ये कितने पर आता है? ये आता है हमारा 15 पर। अब मेरे भाई क्या करना है? 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन हुआ कि नहीं हुआ? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एन की। अभी एन की वैल्यू निकालने के लिए ये जो माइनस वन है ये फालतू है ना यहाँ पर, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी एन की वैल्यू आएगी। तो ये माइनस वन को यहाँ से भगा देगा और ये माइनस वन 15 के पास आ जाएगा। कैसे आएगा? प्लस का होकर आएगा, क्योंकि ये परली साइड में नेगेटिव था। ठीक है मेरे भाई, ये एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। ये 15 प्लस 1 सबको पता है 16 होता है। होता कि नहीं होता? तो ये हमारी एन की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई मेरे भाई।
इसी के साथ हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लिया मेरे भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, और किसी को कुछ भी लिखना हो तो लिख लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूँ। तो किसी को भी कोई लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। और सबसे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए, आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे को भी हेल्प हो सके। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर कर आप हमें बता सकते हैं, हम दोबारा क्लास कर देंगे। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको क्लास में पढ़ा दूँ और आपको समझ में नहीं आए तो क्या फ़ायदा मेरा क्लास लेने का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा क्लास करा देंगे। चाहे वो एक क्वेश्चन पे डाउट हो या फिर पूरी एक्सरसाइज में डाउट हो, आपको बस एक बार कमेंट करने की देर है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, सबसे पहले कह क्या रहा है ये पढ़ो। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन करना है मेरे भाई, तो मेरी बात पर गौर करना। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। क्या करनी है? एक तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और तीसरी चीज़ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। मेरे भाई इसमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। सेम एज इट इज, सेम मेथड, सेम प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या निकालना है? हमें निकालना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमने सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट को लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मेरे भाई हमारा एपी क्या है? एपी है हमारा 7, 13, 19 ... 205। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता है, मैंने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि ये फर्स्ट टर्म होती है ए, ये लास्ट टर्म होती है जिसको हम ए एन और कभी कभी ए एल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ए एल। ठीक से मेरे भाई, बिल्कुल ठीक से। किसी को ये नहीं पता तो चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए जाकर। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है एन। एन हमें क्या करना है? निकालना है मेरे भाई। हमें क्या, कैसे निकालेंगे? सबको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है? हमें n निकालना है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? नहीं, पहले ये बताओ मेरे भाई, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन क्या होती है? लास्ट टर्म मेरे भाई। लास्ट टर्म कितनी है? 205। पुट कर दो यहाँ पर, 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस में एन तो में निकालना ही है, तो n-1 एज इट इज हो जाएगा मेरे भाई। एक मिनट मेरे भाई, n-1 एज इट इज। और डी कैसे निकालते हैं? मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर A2 कितना है? 13। A2 मतलब सेकेंड टर्म, समझे ना मेरे भाई? समझ रहे हो ना? A1 की वैल्यू कितनी है? 7। सबको पता होना चाहिए कि 17 मतलब 13 माइनस 7 कितना होता है? ये होता है हमारा 3 + 3 6। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ पर डी की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे मेरे भाई, ये जो 7 है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये यहाँ पर अकेला बैठा है, देखो ये, तो इसको इस तरफ भेजो। ये 205 के पास आ जाएगा मदद के लिए कि चल मेरे भाई 205 के पास चलते हैं। अब 205 क्या करेगा? इसको माइनस करेगा, क्योंकि ये परली साइड में प्लस का था 7, तो इस तरफ आके माइनस का हो गया मेरे भाई। सबको पता होना चाहिए कि ये प्लस माइनस कैसे हुआ। अब परली साइड क्या रह गया? यहाँ पर रह गया n-1 इंटू में डी। रह गया कि नहीं रह गया? बिल्कुल रह गया। अब
205 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई। अब ये 205 माइनस 7 कितना रह गया मेरे भाई, ये रह गया 198 मेरे भाई, ये रह गया 198। 198 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 6 बचा कि नहीं बचा मेरे भाई, बिल्कुल बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है यहाँ पर मल्टीप्लाई पर है, यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं है, इसको 198 के पास भेज दो कि भाई तू यहाँ पे चला जा, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा n-1।